ये तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मेरे प्रस्ताव पास करने के बाद मैंने आप लोगों से बात कही थी हर मीटिंग में कि बाहर हम लड़ेंगे और अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ेंगे, कहा था ना। तो हमारे ऐसे दो लॉयर जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, महमूद प्राचा जी और भाव प्रताप सिंह आपके बीच में मौजूद हैं। हमारी और आपकी औकात नहीं है, हमारी आपकी औकात नहीं है कि उनकी फीस दे सके, लेकिन जब मामला जनहित का होता है और जब मामला गरीब लोगों से जुड़ा हुआ होता है तो बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के ये दो ऐसे वकील हैं जो शेर की तरह खड़े होकर के लड़ाई करते हैं। मैंने इनसे आप लोगों के बिहाफ पर निवेदन किया था कि हमारे बिजली कर्मचारी बहुत परेशान हैं। प्राचा साहब और भानु प्रताप जी, आप लीगल तौर से इस लड़ाई को लेकर के आगे चले और हम दिल्ली के अंदर एक जन सैलाब पैदा करेंगे, क्योंकि आजकल न्यायालयों में भी न्याय जभी मिलता है जब जज की कुर्सी पर बैठा हुआ जज उसको पता होता है कि वकील तो काबिल है ही, मेरे सामने लड़ रहा है, लेकिन बाहर जनता भी लठ लेके, जूता लेके खड़ी हुई है। जब तो बाहर का मोर्चा हम संभालेंगे और अंदर हम अपील करेंगे। ये दो नहीं है, इन जैसे हमारे पास कम से कम 200-300 वकीलों का एक पूरा समूह है। अभी एक वकील साहब IR सिंह देखा उन्होंने आपको, हाई कोर्ट के कैसे भाषण दे रहे थे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपकी बातें हमने रखी हैं, पहले एक बार 2 मिनट में, मैं 1-1 मिनट में उनको आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता रहे कि डिमांड है क्या। ठीक है, पहली डिमांड है सभी कच्चे कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए। ताली बजा दे लो। दूसरी डिमांड है स्मार्ट मीटर लगने के बाद पावर सेक्टर में कार्यरत मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, रिकवरी स्टाफ को इस बात की गारंटी दी जाए कि 60 साल की आयु से पहले उन्हें नौकरी से निकाला नहीं। तीसरा है, महंगाई के दौर में देश की राजधानी दिल्ली में सभी ठेका कर्मियों को मिनिमम वेज से बाहर निकाला जाए और प्रतिवर्ष 20% की वार्षिक वृद्धि दे करके हमारी सैलरी। आपको याद होगा, आप पे सिर्फ 100 रुपए बढ़ा करते थे, ईमानदारी से बताना, 100 ही बढ़ते थे, और मैंने आपकी 2016 में 10% इंक्रीमेंट कराई और 35% सैलरी एक ही झटके में बढ़वाई थी। बढ़वाई थी, नहीं बढ़वाई थी? तो दोस्तों, इससे अगली डिमांड है कि जो हम स्कूटर चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उस मोटरसाइकिल के चलाने का खर्चा हम नहीं देंगे, बल्कि 3 लीटर प्रतिदिन यानी कि 90 लीटर पेट्रोल के पैसे हमें 1 महीने में मिलने चाहिए। कच्चे कर्मचारियों का जब सेवानिवृत्ति होगी तो 20 लाख रुपए का टर्मिनल बेनिफिट मिलना चाहिए। इतनी अजीब बात है कि 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं और भाई जिस पद पर आए थे आज कुर्सी पे
है या नहीं है? अब ससुराल में जाते हैं तो कहते मैं सगाई करी थी जब भी यही था, अरे कई बालक हो गए, तू अब भी यही है, तू नौकरी कर भी रहा है नहीं कर रहा, है या नहीं है बात? तो वरिष्ठता के आधार पर और योग्यता के आधार पर, शैक्षिक योग्यता के आधार पर सभी लोगों का प्रमोशन होना है। दिवाली पर क्या होता है? जब दिवाली आ रही, काम की बात सुन लो भाई, जब दिवाली आती है तो काम तो हम करते हैं, खंबे में तो हम चढ़ते हैं, और जब इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, डकैतों को कई लाख मिलता है और तुम्हें सिर्फ 1500 रुपए देकर टरका दिया जाता है। यही होता है ना। इस बार दिवाली पर मिलने वाला इंसेंटिव और बोनस जितना जीपीओ को मिलेगा इतना ही आउटसोर्स को मिलेगा। ये डिमांड हम लिख करके केजरीवाल जी को भेज रहे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस बार दिवाली काली होगी, दिवाली होने नहीं चाहिए। 5 वर्ष की सर्विस हो जाती है, इसी 5 चीज के ज्ञाता है, तो आदमी को ग्रेजुएटी मिलती है, या 20 सालों के ग्रेजुएटी का नाम ही है, क्योंकि ठेकेदार बदल जाते हैं चालाकी से, और वो कहते हैं तू तो आज ही आया मेरे पास, मुझे क्या पता। 20 साल की सर्विस की ग्रेजुएटी की जितनी भी हमारी राशि बैठती है, केजरीवाल साहब वो हमें लंबित राशि पहले पीछे की चाहिए और फिर आगे ग्रेजुएटी का आश्वासन। सीटिंग स्टाफ, हम लोग एक ऐतराज करते हैं मेरे साथ कि भाई आपने इनकी तो बहुत तनख्वाह बढ़वा दी, 9,000 वालों की 40,000 होगी, लेकिन सिटिंग स्टाफ को तो कुछ भी नहीं मिलवाया, एएमसी को भी कुछ नहीं मिला पिछली बार। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे साथी मेरे लाइन स्टाफ, अनिल पंचाल जी खुद बैठे उसका शिकार है, कुछ साथियों की सैलरी नहीं बढ़ पाई थी। इस बार सबसे पहले उनकी सैलरी बढ़ेगी जो पीछे वाले 15 के आंदोलन में पीछे छूट गए थे, उनको इस बार बराबर लेकर के आना। ड्यूटी के दौरान देखिए चावरिया साहब जरा ध्यान दे, हमारे यहाँ कच्चा कर्मचारी डेथ हो जाती थी, सब जगह होती है काम करते हुए, एक चवन्नी नहीं मिलती थी। जब मैं ड्यूटी पे जनरल मैनेजर था तो मेरे दफ्तर में 50-50 रुपए मांगने के लिए लोग आए थे। काहे के मांग रहे हो? कि एक साथी की डेथ होगी, उसका क्रियाक्रम करना है। वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था। मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि ये गलत हो रहा था। 2014-15 में आंदोलन हुआ और एक डेड बॉडी को लेकर हजारों की संख्या में आप मेरे साथ गए थे, याद है ना? एम्स से लेकर के नेहरू प्लेस ले गया था सबको, और वहां पर डेड बॉडी रखती थी और मैनेजमेंट को ये कह दिया था डेड बॉडी जब उठेगी जब इसको 10 लाख रुपए मिले। यही हुआ था। 8 लाख रुपए का चेक उस मरने वाली की विधवा को वहीं पर हाथ के हाथ दिलवाया था मैंने। आज वो 8 लाख की राशि बढ़ करके 17 लाख हो चुकी है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी विभाग में आप चले जाए, कच्चे कर्मचारी की मौत के बाद एक चवन्नी नहीं मिलती, जो सिर्फ आपको मिलती है और आपको मिलती है। इस बार हमारी डिमांड ये है कि वो जो राशि 17 तक आई है, वो राशि इस बार 20 लाख रुपए हो जानी चाहिए। इसमें एक पॉइंट और है बहुत महत्वपूर्ण, खंबे पे चढ़ करके, गिर करके, एक्सीडेंट हो करके या स्कूटर चलाते हुए आप लोगों के साथ भी हो सकता है। एक आदमी ड्यूटी पर है और उसका अंग भंग हो गया, हाथ टूट गया, पैर कट गया, बहुत सारी तस्वीरें हैं मेरे पास, अगली बार दिखाऊंगा। वो काम करने लायक नहीं रहता, वो नौकरी करने लायक नहीं रहता, वो बिल्कुल भिखारी बन जाता है। वो उस टाइम पे पॉइंट रह गया था। आज हम ये नई डिमांड आप सब लोगों के सामने रख रहे हैं कि ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट होकर अगर किसी कर्मचारी का अंग भंग होता है तो उस आदमी को घर बैठे 20 लाख रुपए मिलने चाहिए ताकि वो अपना जीवन व्यापक कर सके।
और जो लोग शिफ्ट की ड्यूटी में करते हैं उनको रात्रि भत्ता नहीं मिलता, उनको शिफ्ट भत्ता नहीं मिलता, उनको डबल ओवर टाइम नहीं मिलता। ये कुछ लोगों की शिकायत थी जो टेलीफोन ऑपरेटर थे, जो आपने जुड़वाई थी। ये 15 सूत्रीय मांग है जो मैंने आपके सामने रखी है, जो लेटर केजरीवाल जी के पास जाएगी। अब ईमानदारी के साथ ये बताओ, जिसको भी अपना आप इस देवता मानते हैं, झूठ मत बोल देना, क्योंकि पहले तुमने मेरे से झूठ बोला था, मैं भुगता बैठा हूं। नहीं तो मैं बेवकूफ नहीं था, 3.5 लाख रुपए की नौकरी गवाए बैठा हूं तुम्हारे चक्कर में। मैंने कोई बुरा नहीं किया था, तुम्हारी सैलरी बढ़वाई थी, लेकिन गड़बड़ हुआ मेरे साथ। अगर लड़ने का वादा है, अगर लड़ना चाहते हो, अगर जेल जाने के लिए बरकरार हो, जेल जाने के लिए बरकरार हो, ये अनिल बंजाल जी एक मिनट खड़े हो जाओ। ये साथी है, अरे लड़ाई तुम्हारी लड़ी और 15 दिन जेल लेकर के आए। बार जोरदार तालियां बजाओ उसके समान। तुम्हारी लड़ाई लड़ी और तुम्हारे लिए जेल गए, और अब क्या होता है, ईयर में कोर्ट में जाते हैं और जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं, और तुम्हारा कोई अता पता नहीं, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई, तुम्हें सुविधाएं मिल गई। ये बेईमानी अब नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी। या तो ये दुकान आज ही बंद कर दो, आज ही बंद कर दो, नहीं तो शेर की तरह ईमानदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार हो, खड़े हो जाओ। अपनी बात रखने से पहले हमने जो रेजुलेशन दिन में रखा था, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हमारे पास किया था। हमारे सभी साथियों ने, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने अतिथियों का, विशेष रूप से एमसीडी के सभी नेताओं का और ऋषि पाल जी का, और तमाम जितने भी साथी, ट्रांसपोर्ट के साथी, रेडी पटरी वाले साथी, जिन्होंने हमें सहयोग की घोषणा की। हमारे उस जो प्रस्ताव था उसके ऊपर उन्होंने आश्वासन हमें दिया, लेकिन जब तक जिसकी लड़ाई है, जब तक वो शेर की तरह सामने नहीं होगा, जब तक दूसरे का सहयोग करने से कोई लाभ नहीं होगा। मानते हो नहीं मानते हो? वैसे तो आप इतने बड़े शेर हो, मैं देख रहा हूं आज जिनसे कंपनी ने आपको बहुत रोका, बहुत डर दिखाया। कई लोगों को तो आज कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गोविंदपुरी में, इतनी डरी हुई है कंपनी तुम्हारे से। ठीक है, और तुम बधाई के पात्र होगी, तुम लोग यहाँ पर आए, लेकिन आज होकर आवाज ये वो मीटिंग है जब शुरू हुई, जब भी हॉल भर रहा था, और अब समापन है, अब उससे भी ज्यादा भर रहा है। अपने लिए तालियां बजाओ। तो एक रेजुलेशन में रख रहा हूं आपके सामने कि आने वाली 27 सितंबर को 3 महीने के बाद, पूरे 3 महीने, क्योंकि आज 27 है ना, हम दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उनका वायदा दिलाने के लिए उनके निवास का घेराव करने जाएंगे। ये मैं प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप सहमत हो तो हाथ उठाकर ये वादा करो।
भी केजरीवाल जी की अकल ठिकाने ना रही। यही सब तो बोल रहा हूं जो पहले बोले थे उसको। इसी के लायक है वो। अगर जब भी अकल ठिकाने ना आई तो 1 अक्टूबर के अक्टूबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10, 11 या 12 अक्टूबर को दिवाली है और लिटाने के लिए 10 दिन बहुत है या नहीं है। अगर उसकी अकल ठिकाने ना आई तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के पावर सेक्टर में काम करने वाले तमाम स्टाफ 25 के 25,000 स्टाफ हम हड़ताल पर जाएंगे और दिल्ली को चौक करेंगे। सहमत है आप इस बात से? कपिल जी ने जो अभी बोला है सभी लोग सुना है उसको। अगर आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा करके सभी लोग इसका पूर्ण बहुमत के साथ आश्वासन देंगे कि हम अगर तैयार हैं, मंच पर भी बाहर भी जो भी है। कोई ये ना कहे कि हमें फंसा दिया गया, हमें तो बदला दिया गया। नहीं तो ये बता दो हम बंद कर देंगे तमाशा। भाई एक मिनट, अगर हड़ताल करने के दौरान और हम जेल में चले गए, अभी जा सकते हैं ना, तो फिर बेल कौन कराएगा? हम तो कराएंगे, बेल कराएंगे भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी। तो इसलिए उनकी परचेंस में बात हो रही है। मैं उनके बोलने से पहले सारी कहानी इसलिए रख रहा हूं मैं, ठीक है ना? और देखो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जिंदाबाद। और भाई एक बात सुनो, बेल कराने के पैसे हमारे पास नहीं है, बेल कराने के पैसे भी नहीं देंगे, ठीक है? एक बात की गांठ बांध करके जाओ। मैंने आपको मीटिंगों में भी कहा था, आज की एक टैगलाइन है जिस पर संकल्प लेकर के जाएंगे कि एक पर हमला तो सब पर। इससे क्या होगा? अगर एक भी कर्मचारी को कंपनी या केजरीवाल निकालने की बात करता है तो पूरा डिवीजन खत्म कर दो, उसी दिन चौक कर दो कि जब तक वो ड्यूटी पर नहीं आएगा, जब तक। मेरे पिछले आंदोलन में जब 2015-16 का आंदोलन था, मेरे पिछले आंदोलन में मेरे कुछ साथी वो टर्मिनेट कर दिया था, 20 या 25 साथी। किया था नहीं किया था? 22 साथी ने। लेकिन उनको दोबारा ड्यूटी पे लाने के लिए बेशक मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, पर उनको मैं सबको ड्यूटी पे लेकर आया। आज मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, जो मेरी आवाज सुन रहे और जो मेरी आवाज वीडियो के माध्यम से सुन रहे जो आज यहां पर नहीं है, कि जो भी साथी मेरे आंदोलन का हिस्सा रहेगा, अगर आपने डिपार्टमेंट में चोरी की तो मैं साथ नहीं दूंगा, आपने कोई सामान बेचा तो मैं साथ नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इसलिए आपके ऊपर उंगली उठाई कि आप मीटिंग में क्यों गए, तो उसको मैनेजमेंट को बख्शा नहीं जाएगा। और अपने रहते रहते एक भी कर्मचारी की नौकरी छूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज जो इतिहास आपने लिखा है, बहुत सारे लोगों की पैंट गिरी होगी। और एक चीज बता रहा हूं, 2 अफसरों की तो आज दिन में ही छुट्टी होगी, ट्रांसफर होगी हेड ऑफिस से। एक अनिल कोई चिपलानी है जिगुरी, और एक दिनेश जोशी, वो बहुत बड़ा नेता बन जाता। दोनों की छुट्टी होगी, दोनों। और आप लोग अगर ऐसे ही डटे रहे
निश्चित रूप से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और मैं मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम सम्मानित नेताओं से एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि भाई हमारा छोटा सा काम है, ध्यान दो भाई, ध्यान दे सब लोग, शांति शांति। हमारा छोटा सा काम है, जब आंदोलन होगा तो सबको साथ लेकर के होगा, लेकिन चूंकि हमारा काम आसान है इसलिए बिजली वालों को पक्का पहले करवा दिया, ठीक है ना भाई? थोड़ा तो है, हमारा तो छोटा सा ही है ना, तो ठेका हटा दो, हमारा ठेकेदार बीच में से हटा दो और हमारा काम हुआ। फिर हम एमसीडी के लोगों को पक्का कराएंगे, टीटीसी वालों को कराएंगे, सबको। डीसी कपिल जी संघर्ष करो, डीसी कपिल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो महमूद प्राचा जी को बुलवाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि उनकी बात को पूरी तरीके से सुन करके जाएं, और गलती से जो साथी बोलने बगैर रह गए हैं मैं उनसे माफी चाहूंगा। अभी तो माला भी जोंगी तो रखी है, अभी भाग मत जा रहा। जिन लोगों ने काम किया है उनको माला पहना करके यहाँ पर एक ग्रुप फोटो होगा, और अतिथियों का भी हम माला पहना करके सम्मान करेंगे, नहीं तो माला के पैसे बेकार जाएंगे। इसलिए या पहले प्राचा साहब से पहले सम्मान खरीदें, पहले बुलाओ। तो मैं प्राचा जी को आमंत्रित कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं